हाँ तो फिर भाभी मीठे में क्या रखते हैं ये बताइए। शैल जी, एक बात तो तय है, मेन्यू में ढेर सारी वैरायटी होनी चाहिए। असल में लोग खाने के लिए ही तो आते हैं, दूल्हे राजा से दोस्ती करने नहीं। वैसे हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। कल तिलक और परीक्षा के बाद हम चाहते हैं कि अंगूठी पहनाने की एक छोटी सी रस्म की जाए, अगर आप सबकी इजाजत हो तो। जैसे आप ठीक समझे। हाँ भाभी ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे दीदी, गुंजन को चुनरी चढ़ाने की रस्म तो लड़के के घर वाले ही करेंगे ना? हमारा मतलब है कि आदित्य की भाभी। हाँ आदित्य, कल तक तो तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहाँ बनारस में या कानपुर, लखनऊ में तुम्हारे कोई रिश्तेदार हैं क्या जो यहाँ आ सकते हैं? जी रिश्तेदार तो हैं, मगर सब दिल्ली में। हाँ, मगर इनकेस अगर कोई नहीं आ सका तो आप फिक्र मत कीजिए, मैं किसी की कमी आपको महसूस नहीं होने दूंगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। शैल, हाँ तुम इस परिवार के एक अहम सदस्य को तो भूल ही गई। जानते हैं, पीहू ना। हाँ, उसी की तो कमी है। उसे हम कैसे भूल सकते हैं, बल्कि उसे अब तक तो आ जाना चाहिए था। प्रभु खुद गया था उसे काट देने, है ना? हाँ, और पीहू ने हमसे कहा था कि वो और मुरली जी जल्द से जल्द यहाँ आ जाएंगे। कोई बात नहीं, हम फोन करके पता करते हैं। बिल्कुल, और हम सब की तरफ से खूब डांटना भी। कम ऑन मामा जी, इट्स फाइन। अरे सबसे जरूरी बात तो यह है कि आप शादी में आ रहे हैं। हाँ मामा जी, मैं जानता हूं कि अभी वैकेशन का टाइम चल रहा है तो टिकट मिलना मुश्किल होगा। इट्स ओके। चलिए मामा जी, फिर शादी पे मिलते हैं। ओके बाय बाय, टेक केयर। हाय मयंक। हाय। होप कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं। नो नो, नॉट एट ऑल। क्या हो रहा है? नथिंग, सर्फिंग जनरली। ओके, जॉब हंट। या मयंक, इफ यू डोंट माइंड, मैं यहाँ काफी सारे लोगों को जानता हूँ। अगर तुम चाहो तो मुझे अपने रिज्यूमे मेल कर सकते हो, मैं सामने फॉरवर्ड कर दूंगा। दैट्स रियली नाइस ऑफ यू, बट आई विल मैनेज। थैंक यू। ठीक है, एज यू विश। हाँ, मगर मैं तो तुमसे एक फेवर मांग सकता हूँ ना? बोलो। आप मयंक, तुम जानते हो कि कल रिंग सेरेमनी और चुन्नी उड़ाई की रस्म है, और मैं गुंजन के टेस्ट के बारे में इतना नहीं जानता। तुम समझ रहे हो ना? अब देखो, तुम गुंजन के साथ रहे हो, हाँ, और तुम सेम एज के भी हो, तो आई एम श्योर तुम्हें पता होगा कि उसको कैसी ज्वेलरी पसंद है। आई मीन, व्हाट डज शी लाइक? शी लाइक्स चंकी और डेलिकेट। आई डोंट नो, प्लीज हेल्प मी यार। I think it will be better if you ask Gunjan only. Otherwise तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते शॉपिंग के लिए? Yes, ये भी ना बात। Let's call it a great idea. Thanks, buddy. Yes. मार्क, तुमने आदि से हाँ क्यों कहा? नहीं बोल सकते थे ना कि तुम किसी भी रस्म का हिस्सा बनना नहीं चाहते? मयंक,
मेरी चुनरी चढ़ाने की रस्म तुम क्यों करोगे? ताकि सारी रस्में पूरी तरह से और अच्छे से हो जाए। तुम्हारी शादी हो रही है ना कुंचन, तो मैं चाहता हूं जितने भी रस्म और रिवाज है सब अच्छे से हो, ना कि मेरी शादी की तरह, जो कि शादी कम और तमाशा ज्यादा थी, जहां मैं ये भी नहीं जानता था कि मेरी शादी हो किससे रही है। तुम्हें मेरे लिए ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी भी वक्त है मयंक, मना कर दो। नो कुंचन, आई डोंट वांट टू। आखिर दोस्त हूं तुम्हारा, और दोस्त के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है। और फिर ये तो तुम्हारी शादी है ना, तो मैं कोई भी रस्म और रिवाज कैसे छोड़ दूं? या फिर ये सोच लो कि ये मेरी तरफ से तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट है। तुम्हारी शादी की कोई भी रस्म और रिवाज या सेरेमनी में मिस नहीं करना चाहता, ताकि मुझे ये यकीन हो जाए कि तुम शादी करके मुझे छोड़ के जा रही हो किसी और की होके। कुंचन, तुम रो रही हो बेटा? क्या बात है बेटा? किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? हाँ, हमारी तरफ देखो गुंजन, बात क्या है बेटा? कुछ भी नहीं मौसी जी, बस सर में दर्द हो रहा था, मैं सोने जा रही हूँ। रुको, हमसे झूठ मत बोलो। तुम्हारी सर में नहीं, दर्द कहीं और हो रहा है ना? देखो गुंजन, जो भी बात है हमें सच सच बताओ, तुम्हें हमारी कसम है। कौन सा सच मौसी जी? वही सच जो इन आंसुओं के पीछे तुम छुपा रही हो गुंजन। देखो बेटा, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो पूरी जिंदगी को संवार देते हैं, लेकिन एक गलत फैसला पूरी जिंदगी को नर्क बना देता है। गुंजन, हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं, अभी भी वक्त है। अगर तुम्हें शादी से खुश नहीं होना गुंजन, तो हमें बताओ, तुम्हारे मन में क्या है, हम जानना चाहते हैं। बोलो, अभी भी देर नहीं हुई है, बात को रोका जा सकता है बेटा। बताओ हमें क्या बात है, शायद हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। बोलो गुंजन। ऐसी क्या बात है गुंजन, अपनी मौसी को भी नहीं बता सकती तुम? कौन है? कौन है? बेटा, अब कैसा लग रहा है? जानते हैं परेशानी ही होगी, पर इतनी परेशान नहीं होगी जितनी तुमने घर वालों को किया। अब तक तो तुम समझ गई होगी कि सारे सबूत हमारे पास है। तुम कहो तो पुलिस को जाकर बता दे, झूठे दहेज केस की सबूत की कमी नहीं है हमारे पास। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।